आप लोगों को टू ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन अच्छा, जितने वरदान है सब ब्रह्मा जी नहीं, प्रकट भाई वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप बोला अमर होने का वरदान। ब्रह्मा जी बोले भैया अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी श्वासें फिक्स हैं, तो मैं कहां से अमर कर लूं? कुछ और मांगो, कोई और वरदान मांगो। हाँ तो वरदान दो। क्या? ना मैं दिन में मरूं ना रात में, दिया। ऊपर मरूं ना नीचे, दिया। बाहर मरूं ना भीतर, तथास्तु। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तथास्तु। ना नर से मरूं ना बानरों से मरूं ना जानवरों से मरूं, तथास्तु। 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। अरे बस कर भैया, तथास्तु। वरदान ही मांगता रहेगा क्या? इतने सारे वरदान मांग लिए, बहुत वरदान हो गए, रहने दो। जय हो महाराज। जैसी वरदान पाकर के वापस आया, इसने घोषणा कर दी मैं ही भगवान हूं, क्योंकि मुझे मरना ही नहीं है। महीना 12 होते, न दिन में मरना न रात में मरना, चलो झंझट खत्म। न बाहर मरना न भीतर मरना, न ऊपर मरना न नीचे मरना, न अस्त्र से मरना न शस्त्र से मरना, यहाँ तक कि न नर से मरना न जानवर से मरना। अब हमें कौन मार सकता है? हम ही भगवान हैं। हिरण्यकश्यपु ने घोषणा की, सुनो आज के बाद पूजा हमारी होगी, हवन होगा हमारा। ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। लेकिन इनके ही घर पे गड़बड़ हो गई। क्या? इनकी पत्नी का नाम कयादू। कयादू की कोख से 4 बच्चे पैदा हुए। चौथे वाले बालक का नाम आहा, बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की। अच्छा भैया, ये प्रहलाद जी भगवान भक्त कैसे हो गए? जब हिरण्यकश्यपु गया था तपस्या में तो कयादू जी गर्भवती थी। राजा इंद्र ने सोचा राक्षस की पत्नी है, गर्भ में जो पलेगा वो भी राक्षस हो। एक काम करो, हरण ले कर लो, चोरी कर लो। नारद जी बोले चोरी मत करो, हम इनको भगवान की कथा सुनाते हैं। गर्भवती स्त्री को जो सुनाया जाएगा बच्चा वैसा ही पैदा हो। तो कयादू को भगवान की कथा सुनाई तो कयादू की कोख में पल रहे थे प्रहलाद जी, उनको गर्भ में ही एक ग्रह लग गया। बोले कौन सा ग्रह? कृष्ण गृहीत लालसा। भगवान कृष्ण रूपी ग्रह लग गया। फिर क्या? अब तो बचपन से ही उनकी याद में डूब गए। थोड़ा बड़े भय, हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने भेज दिया, जाओ। 2 गुरुजी थे, संडा अमर। हमारे बेटा को राजनीति पढ़ाना, कूटनीति पढ़ाना, काटने की नीति पढ़ाना, पर सुनो भगवान के बारे में मत पढ़ाना। जो आज्ञा महाराज। गुरुजी पढ़ाने लगे। लेकिन प्रहलाद जी तो पहले ही से ही पेट से पढ़े पढ़ाए निकले थे, तो गुरुजी पढ़ाए कुछ, प्रहलाद जी पढ़े कुछ। बेटा हमारे पिताजी ही भगवान है। गुरुजी झूठ ना बोलो, पिताजी इंसान है, भगवान ही केवल भगवान है। 3-4 महीना पढ़े, घर आ गए। गोद में लिया बेटा को, हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने गया था। बेटा क्या पढ़ा? पिताजी एक ही बढ़िया बात पढ़ी। क्या? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। और दिमाग खराब हो गया। तुरंत गुरुजी को बुलाया, इधर आओ, हमने ये कहा था काट डालेंगे हम तुम्हें। अरे तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, हमारे बेटे को ये पढ़ाते हो, शर्म नहीं आती? ले जाओ। आज के बाद अगर हमारा बेटा उल्टा पड़ा मिलेगा तो दोनों गुरुजी का आयु पूरा कर दिया जाएगा। अब गुरुजी खामा खा डर गए। बोले महाराज अब क्या बताएं, तुम्हारे बेटा को क्या पढ़ा दे? पहले से ही पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ। दोबारा फिर पढ़ाने ले गए। 7-8 महीना मार पिटाई करी, पहाड़ों से पटका। बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान है। गुरुजी भगवान है, पिताजी इंसान है। गुरुजी का माथा खराब हो गया। बोले ये बच्चा तो गर्दन उड़वा के ही मानेगा। त्योहार आया, घर गए प्रहलाद जी। पिताजी ने फिर बुलाया, बेटा अब क्या पढ़ा? क्या पढ़ाई की? पिताजी 9 बातें बढ़िया सीख ली। हाँ बताओ कौन सी? इस बार प्रहलाद जी ने 9धा भक्ति बता दी। हिरण्यकश्यपु का तो दिमाग खराब हो गया। बोले इस बार तो ये पूरा वेद पढ़ के आ गया। अब गुरुजी को बुलाया। संडा अमर समझ गए कि गर्दन कट गई। ये भी दोनों गर्दन छीलते हुए गए, काट ला। क्या बात? बोले मन्ना है ये तुम्हारा लड़का सुधर ही नहीं रहा। अब हमने पहाड़ से पटक लिया, सांप से कटवाने का डर दे दिया, शेर के पिंजरे में फेंक दिया, फिर भी बाहर निकल के कहता है पिताजी तो इंसान है, भगवान। लो जा है हमारी गर्दन चला ही दो, इससे अच्छा मरी जाना चाहिए। तुम समझा नहीं पा रहे। हम क्या, तुम नहीं समझा सकत, तुम बाप हो। हमारी तो छोड़ो, तुम नहीं समझा सकत।
तुम तो इनके बाप हो। बोले क्यों? अरे बोले क्यों का कोई हर चीज का उत्तर है उसके पास, इससे सुधरना तो है नहीं। एक ना एक दिन तुम तलवार रोज दिखाई रहे, लगो हमारे भाड़ में जाएगा। तो हिरण्यकश्यप समझ गया कि मास्टरों में कोई कमी नहीं है, लड़का ही खोटा है, ले जाओ आंखों के सामने मत रखो। थोड़ा और धमकी अमकी ले गए गुरुजी, धमकी देने लगे। गुरुजी गए मार्केट सब्जी लेने, प्रहलाद जी ने सब बच्चे बुलाए और सबको ज्ञान सिखाया। अरे मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है, इसलिए तुम लोग एक काम करो, क्या? भगवान का भजन करो। सब बच्चे जो पढ़ते थे भजन करने लगे। आज तक किया नहीं, अब प्रहलाद जी के चक्कर में सबको रंग चढ़ गए। आज हिरण्यकश्यप ने सोचा जरा विद्यालय में जाके देखें, भगवान नारायण विष्णु ने कोई गुप्तचर तो नहीं हमारे बच्चे के पीछे छोड़ दिए, हमारे बेटा का दिमाग खराब करने के लिए कोई स्पेशल क्राइम ब्रांच तो नहीं लगा दी। देखे अब हिरण्यकश्यप जिस मौके पे आए, सो प्रहलाद जी तो ताता थैया करें, नाचे और सब बच्चों को नचावे और गावे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हम तो विद्यालय में देखने आए थे, यहाँ तो पूरी रामलीला मंडली बैठी। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने एक तरफ हिरण्यकश्यप देखा, दूसरी तरफ कीर्तन देखा, बोले आज तो गर्दन गई। तुरंत दो गुरुजी थे संडामर, दोनों एक दूसरे के गले मिले, बोले आप तो जाने हैं, आज लास्ट बार गले मिले, आज नहीं बचना। हिरण्यकश्यप ने देखा ये क्या चल रहा है। गुरुजी बोले हमें खुद नहीं है, हम खुद अभी आए, तुम्हारा लड़का तुम बताओ क्या चल रहा है। हिरण्यकश्यप बोला भाई लड़का हमारा है, पर गुरुजी तो तुम हो इस आश्रम के। बोले हम होते तो हमारी न चलती, इस आश्रम का आज से मुखिया तुम्हारा बेटा है पहला, क्योंकि हम गए हैं और वो कीर्तन करा। किसका कीर्तन चल रहा है? भगवान का। हिरण्यकश्यप बोले फिर भगवान बोला, भगवान जब हम हैं तो दूसरा कैसे हो गया? बोले ये अपने बेटा को समझाओ। हम तो समझ गए, क्योंकि हमें गर्दन नहीं कटवानी, तुम्हारा लड़का नहीं समझ रहा, उसे समझाओ, बंद करवाओ। अब बंद कौन करवाए? इन 20-25 पागलों को कौन बंद करवाए? एक गुरुजी बोले ज्यादा मुंह ना लगो, नहीं तो अभी गर्दन उड़ जाएगी। एक जने बोले चलो बंद करवाए। एक गुरुजी गए, एक लड़का को पकड़ा, जैसे ही छुआ सो भक्ति का ऐसा करंट फैला कि वो भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हिरण्यकश्यप टेढ़ी नगाह से बगल में खड़े दूसरे वाले गुरुजी से बोले ये क्या है? तो जी बोले हम देख के आ रहे, हमारे वाले जाके पार्टी में मिल गए। सुबह हो गए। अब जब दूसरे वाले गुरुजी गए और नाराज भय, तो अपने ही वाले गुरुजी से बोले शर्म नहीं आती तुम्हें, ये क्या कर रहे हैं? उनको भी करंट फैला, सो वो भी बीच में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप हिरण्यकश्यप ने कहा जो जा रहा लौटाई के नहीं आ रहा, गजब हो गया। हिरण्यकश्यप ने मंत्री को भेजा, जाओ बंद करवाओ। तलवार वाल ले गया, मंत्री लहराता हुआ मंत्री आ गए, राजा साहब खड़े, बंद करो। एक के कंधा को पकड़ा, वो भी फड़फड़ा गया, तलवार फेंकी, राजा की तरफ देख के बोला उठाना उठा लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। राजा का पिए ही डूब गया। अब हिरण्यकश्यप समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ सब कुछ ही गड़बड़ है। हिरण्यकश्यप तो अत्याचारी थे, उस पर भजन का कम प्रभाव होता है, कुछ लोगों पे जल्दी प्रभाव हो जाता है, पर हिरण्यकश्यप पापी आदमी, उस पर कम प्रभाव हुआ। उसने सबको रोक दिया, तलवार अलवार बजा बजा करके। जब याद आई, होश आई बच्चों को, और राजा खड़े, जो जितने पे खड़े थे उतने ही पे ही खड़े हो गए। प्रहलाद जी फिर भी लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्रहलाद जी को पकड़ लिया, खंबे से बांध दिया, इधर बार बार चिल्ला रहा, बता भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? भगवान तो सब जगह है, खंबे में भी है, खंबे में भी है। एक तलवार निकाली और मारने के लिए जैसे ही किया, भगवान ने सोचा हमारी लाज चाहे चली जाए और हमारे भक्त का वचन नहीं जाना चाहिए। धरती कांप गई, आकाश में तरंग छा गई और खंबे को फाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की हिरण्यकश्यप के साथ द्वंद्व युद्ध हो गया। अब जैसे ही द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ, भगवान ने पकड़ा, देहरी पर दरवाजे की ले आए, जंघों पे लिटा दिया। पहले तो डरा, फिर उसने सोचा हमें मरना ही नहीं है, क्या डरना, जब हमें वरदान है, मरना नहीं।
मरना नहीं तो हमें डरना नहीं। ए भगवान, तुम हमें नहीं मार सकते, क्यों? हमें वरदान है। कौन सा? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले बेटा, ना आउटसाइड है ना इनसाइड, बीच का बीच है, दरवाजे की देरी। फिर भी नहीं मरेंगे, क्यों? मुझे वरदान है। कौन सा? ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले ना अपर में है ना डिपर में, बीच का बीच, लिफ्ट पे, जांघों पे टंगा, फिर भी नहीं मरूंगा, क्यों? वरदान है। कौन सा? ना नर से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले हमारी सेटिंग देख, ऐसा मटेरियल ब्रह्मा जी की भी फैक्ट्री में नहीं है। मैं आधा नर हूं आधा सिंह हूं, इसलिए लोग कहते मुझे नरसिंह है। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं मरेंगे, क्यों? वरदान है। क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले हमारे नाखून देख ले, तेरे जैसे 3-4 पार हो जाएंगे, फिर भी 2 अंगुल बाहर निकल आएंगे, हमको फिर भी नहीं मरना है, क्यों? वरदान है। कौन सा? ना दिन में मरूंगा ना रात में। 6 बज रहे शाम के, न दिन है न रात, शाम है, तब भी तो हमें मार नहीं सकते, क्यों? वरदान है। कौन सा? 12 महीनों में से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले एक स्पेशल अभी अभी लॉन्च करके आए, अधिक मास का महीना, लौड़ का महीना, तुम्हारे लिए ही स्पेशल बनाया है भाई साहब। अब समझ गया कि बचना नहीं है। भगवान ने उधर में दोनों अपने हाथों की उंगलियों को डाला, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, प्रहलाद जी पर कृपा की। बोलो लाइक और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलना।